पापा तो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन होता है और मैं इतना खुशनसीब नहीं हूँ कि ज़्यादा सालों अपने पापा के साथ बिता सका। आई वॉज इन माई टीन्स व्हेन ही एक्सपायर्ड, लेकिन उन सालों के दौरान ही जो भी लेगेसी पास ऑन हुई, चाहे उनकी ओपननेस की बात हो उस ज़माने में, आज से 33 साल पहले जब वो चल बसे, तब तक जो भी मौका हमको मिला उनके साथ बैठने का, उनके साथ गुफ्तगू करने का, उनको समझने का कि उन्होंने जिस तरह से परिवार के साथ मिल कर के वो भावनाओं के साथ हमको नर्चर किया, जो शायद कंपैशनेट कैरेक्टर बिल्ड करने का जो भी अनुभव रहा, वो कहीं ना कहीं मुझे अपने आप में भी दिखता है। मैंने ये देखा था कि वो हमेशा तत्पर रहते थे किसी को मदद करने में। वो भांप लेते थे कि सामने वाला जो इंसान है वो मुझसे चाहता क्या है, बस वो चीज़ें प्रैक्टिकली वो अप्लाई करते थे। संवाद उतना नहीं होता था, लेकिन उनको लगता था कि मुझे या उस बंदे को मेरी ज़रूरत है। वो ही लेगेसी, वो ही कैरेक्टर मुझ में उतर के आया। कहीं ना कहीं मैं अपने बच्चे में, अपने बेटे में, जो अभी वो भी मैच्योर हैं, 25 साल का है, वो भी अपने एक पथ दर्शन पे चल पड़ा है और अपने जीवन को कहीं ना कहीं उसने भी उसी तरह से कैरेक्टराइज किया जो मैं महसूस करता हूँ। बतौर पिता के, अगर बेटा मेरे कंधे पे हाथ रख करके कहें कि सहज गुजराती में वो कहता है कि बापा हूँ छूने, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब इससे बड़ा गिफ्ट तो कोई हो नहीं सकता किसी एक पिता के लिए। मैं बहुत हाइपर कैरेक्टर था एज ए चाइल्ड, एज ए लर्नर। उनको हमेशा चिंता रहती थी कि 22 साल, 23 साल, 25 साल का बेटा हो गया, फिर भी मेरे हाथ को पकड़ के रोड क्रॉस करते थे। आज भी मुझे याद है कि मुझे इस पर भरोसा नहीं है, मैं इसकी चिंता हमेशा करता हूँ। वो उनके व्यवहार में दिखता था। तो वो जो कंपैशनेट कैरेक्टर था उनका एक बच्चे के लिए, एक बेटे के लिए, वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर अभी भी जागृत हैं। और हमेशा से अपना बच्चा ही क्यों नहीं, और भी बच्चे, जब बतौर शिक्षक के जब मैं काम किया, वहाँ लोगों के फ्यूचरिस्टिक गोल को कितना हम लोग अकम्प्लिशमेंट तक लेकर जाएं, वो सब कुछ मैंने अपने पिताजी के रोल में देखा। तो वही रोल मॉडल हैं जिन्होंने सहजता, जिन्होंने इंटीग्रिटी, पूरी ईमानदारी और शिद्दत के साथ काम करना सिखाया और अपने जीवन को संपूर्णता तक कैसे ले जाया सके अपने ही समीकरणों में, अपने ही विश्वास के साथ, वो सब कुछ हमारे पिता से हमको मिला और कहीं ना कहीं हम उसको दे पा रहे हमारे बच्चों में। तो यही है जीवन का सार। तो मुझे वो वाकया याद है जब मैं एनसीसीसी सर्टिफिकेट पास आउट हुआ था और उस दौरान मुझे कुछ स्थितियों के आधार पे कुछ गहमा गहमी हो गई थी। मुझे वो बहुत ही पतली पतली बातें याद हैं, लेकिन जिस दिन मैं घर पे आया उस वक्त शाम को पापा अपने सोफ़ा पर बैठे थे और मैंने उनके गले में मेरा गोल्ड मेडल पहनाया। वो आँखों में जो चमक थी, उस आँखों में जो प्यार था, और पिछले दिन जो बात हुई थी, जो गहमा गहमी हुई थी, वो सब कुछ वहाँ पे मिट गया। मैं कुछ भी गिफ्ट कर सकता था तो वो एक प्राउड अपने पिता को दे पाया। देखिए, पापा से मैंने वही कहा कि मेरी सीख वही रही कि उन्होंने हर स्थिति में अपने आप को संभालने का सिखाया है। मैं तो ये चाहता हूँ कि सिखाने से अच्छा है उनको देखते हुए हम बड़े हुए। उनको वही देखा कि हर स्थिति में वो स्थितप्रज्ञ रहते थे, हर स्थिति में अपने आप को संभाल लेते थे। कितना भी कुछ पीड़ा या दर्द होता होगा, स्ट्रेस होता होगा, हमारे तक वो पहुंचा है ऐसा मैंने कभी महसूस नहीं किया। मैं वही कहूँगा कि जो उनके मन में था, हम तो 3 भाई थे, लेकिन मेरे लिए उनके मन में जो था वो मैं हासिल कर पाया हूँ। जो वो देखना चाहते थे बतौर इंडिविजुअल के अपने बच्चे में, वो मैं हासिल कर पाया हूँ। और मुझे विश्वास है, मैं कभी कभी ऐसा फील करता हूँ कि मैं बात करता हूँ उनसे
और उनकी जो भी छोटी बड़ी बातें, जैसे स्वाद की बात हो, खाने की बात हो, खाना पकाने की बात हो, और सहज रूप से अपने किचन में जाकर कर भी, हालांकि मुझ में वो नहीं आई हैं, लेकिन मेरे बेटे में कहीं ना कहीं मुझे वो प्रतिबिंब दिखता है कि वो चीज़ों को टेस्ट करता है, तो मैं अपने पापा को याद करता हूँ। तो उनकी लेगेसी को हमेशा ज़िंदा रखने की मेरी कोशिश रही है, और मैं देख पाता हूँ कि वो शायद इस चीज़ को महसूस करते होंगे जहाँ पर भी होंगे। हैप्पी फादर्स डे। आई लव यू माई फादर, and I feel still he is just beside me, taking care of me, and in doing so I keep taking care of my own family here on. बहुत बहुत धन्यवाद, thank you. AGN प्रीमियम का पप्पा।